नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सदन में बेल से मुलाकात हुई है। इस दौरान राज्यपाल के सदन से जाने के बाद गहलोत वसुंधरा राजे के पास पहुंचे और गहलोत ने वसुंधरा राजे से कहा कि आप लोग बैठे बैठे ही तख्तियां दिखा देते हैं और हम विरोध मान लेते हैं। घंटे भर खड़े रहने की क्या जरूरत थी। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी राज्य के पास खड़े थे। दोनों नेताओं ने लाइट मूड में बातचीत की और हंसी मजाक का दौर भी चला। लंबे समय बाद सदन के भीतर यह सीन देखने को मिला है। आज की यह मुलाकात सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज बीजेपी विधायकों ने पूरे समय खड़े रहकर रीट की सीबीआई जांच को लेकर मांग की है और इस दौरान इसका विरोध जताया था और साथ ही तख्तियां भी लहराई गई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही भाजपा विधायकों ने रीट पेपर लीक को लेकर सदन में तख्तियां लहराई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने विरोध कर रहे बीजेपी विधायकों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह किया। ऐसे में राज्यपाल ने कहा कि आप बैठ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि सदन चलता रहेगा, आप डटकर विरोध करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राज्यपाल के आग्रह के बाद बीजेपी विधायकों ने विरोध जारी रखा और राज्यपाल ने करीब 1 घंटे 3 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरे समय बीजेपी विधायक रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। 2 बार राज्यपाल ने बीजेपी विधायकों से बैठने का आग्रह किया, लेकिन विरोध जारी रखा गया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा धांधली को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने युवाओं को भड़काकर हिंसा का माहौल बनाया और मुख्यमंत्री ने रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई जांच नहीं करवाने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पिछले 3 साल में सीबीआई को दी गई जांचों का नतीजा बताना चाहिए। विपक्षी लोग सिर्फ इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जिससे ये भर्तियां लंबे समय तक अटक जाए। गहलोत ने यह भी कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार के लिए सबसे आसान काम परीक्षा को रद्द करवाना और रद्द को दोबारा से करवाना है। युवाओं के हित में सरकार ने एसओजी को फ्री हैंड देकर निष्पक्ष जांच करवाई, जो कि अभी भी जारी है, लेकिन विपक्ष ने जांच के नतीजे का इंतजार किए बगैर युवाओं को भड़काकर हिंसा का माहौल किया। साथ ही आपको बताते चले, रीट परीक्षा का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। राजस्थान में लगातार पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी इस दौरान जारी है। और कांग्रेस चिंतन शिविर के खुले सत्र के दौरान विधायकों ने कई मंत्रियों को कामकाज को लेकर उनकी शैली पर सवाल उठाए हैं। खराब सड़कों के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री को निशाने पर लिया गया। साथ ही बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने खराब सड़कों, फील्ड में योजनाओं के खराब हालात और मंत्रियों की वर्किंग स्टाइल पर खुलकर सवाल उठाए। नगर विधायक वाजिब अली ने पैरा टीचर्स को राहत नहीं देने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को घेरा। जोगिंदर अवाना ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव पर घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को बचाने का आरोप लगाया। तो वहीं विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि भरतपुर क्षेत्र में ठेकेदार घटिया सड़कें बनाकर पेमेंट उठा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ऐसे अफसरों और ठेकेदारों को बचा रहे हैं। सड़क बनते ही 6 महीने में ही टूट जाती हैं और एक ठेकेदार को मेरे मना करने के बावजूद भी पेमेंट करवा दिया गया। उसकी बनाई गई सड़क की जांच में घटिया पाई गई और फिर भी मंत्री ने उसे 9 करोड़ का पेमेंट करवाया। अवाना यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन के कामों में भी गड़बड़ी की गई है, जिसका मुद्दा उठाया गया। कहा कि जल जीवन मिशन में बहुत ही घटिया क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाइप डालने के लिए सड़कों को तोड़कर बिना रिपेयर किए ही छोड़ा जा रहा है। तो वहीं राजस्थान में रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद भी विवाद जारी है। विपक्ष जहां सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर विवाद को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी रीट को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में रीट लेवल 1 का पेपर आउट नहीं हुआ है, इसीलिए लेवल 1 का पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक किसी भी अभ्यर्थी ने लेवल 1 को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।
ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों ने लेवल 1 का पेपर दिया है और वो उसमें पात्र हुए हैं, वो सभी लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद ही सरकार अगले कुछ दिनों में ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें नियुक्ति देगी। और अब मुख्यमंत्री के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पदों में संख्या की बढ़ोतरी भी की गई है। इसके बाद अब राजस्थान में कुल 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, जिसमें लेवल 1 के 15,000 पदों की नियुक्ति होने के बाद करीब 47,000 नए पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसमें 2 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी, जबकि दूसरी परीक्षा सब्जेक्ट के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें 90% नंबर रीट परीक्षा और 10% अंक उसके एकेडमिक एक्सेंस को देखकर उस आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार भविष्य में इसी आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी करेगी। फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरफ से बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर अब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में इसे ट्रांसफर करने पर याचिका को बुधवार पर सुनवाई नहीं की गई। इस दौरान इस मामले में सरकारी वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, तो वहीं सलमान की तरफ से सेशन कोर्ट में सुनवाई पर स्टे को जारी रखने का आग्रह किया गया है। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च तय कर दी। साथ ही अपील पर सुनवाई कर स्थगन जारी रखने का आदेश भी दिया गया है। कांगड़ी गांव की सरहद में 2 काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई हुई है। ऐसे में आपको बताते चले, आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी कर दिया गया। 5 साल की सजा को सलमान ने सेशन कोर्ट में और आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की हुई है। प्रकरण में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली को भी बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है। इसे लेकर सलमान की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पेड़ और जानवरों को काटने पर कितना दर्द होता है, ये बताने के लिए एक सरफिरे टीचर ने अपनी उंगली काट दी। पेड़ और जानवरों को काटने से कितना दर्द होता है, इसे समझाने के लिए टीचर ने ये किया और इसका एक वीडियो भी बनाया है। टीचर के मुताबिक उसने कहा कि मैं लोगों को ये दर्द बताना चाहता हूं ताकि वो जागरूक हों। ये घटना करीब 1 महीने पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो 1 दिन पहले ही सामने आया है। मामला राजस्थान के जोधपुर शहर का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले तुलसीराम शर्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तुलसीराम शर्मा ने बताया कि 6 जनवरी को उन्होंने उंगली काटने का एक वीडियो बनाया था। उन्होंने बताया कि पेड़ और जानवरों को नहीं मारने का संदेश देने के लिए उन्होंने अपनी उंगली काट दी। उनका दावा है कि ऐसा करने पर तुरंत रिजल्ट मिलेगा और लोग पेड़ और जानवरों को काटना छोड़ देंगे। शर्मा ने यह भी बताया कि वो कॉलोनी में 700 पौधे लगा चुके हैं, इनमें से 300 बचे हैं। इससे पहले वो उनके पड़ोसी को भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने पेड़ काटे तो वो उंगली काट देगा। शर्मा ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए वो अपने हाथों की सारी उंगलियां भी काट सकते हैं। तो ये राजस्थान में दमामी समाज ने जो है एमबीसी कोर्ट में आरक्षण की मांग उठाई है। ऐसे में मंगलवार को समाज के अध्यक्ष लाल मोहम्मद भियाणी ने उनके नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए दमामी और मिरासी, मंगड़ियार, लंगा, बायती, बोराट और समाज के तमाम समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य से जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आर्य को मुख्यमंत्री का सलाहकार मानते हुए मनोनीत होने पर बधाई भी दी गई और ऐसे में दमामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष लाल मोहम्मद भियाणी ने निरंजन आर्य को दमामी मिरासी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। लाल मोहम्मद ने कहा कि दमामी मिरासी समाज सदियों से शोषित हो रहा है। सरकार इस समुदाय के लिए विकास के लिए भी योजनाएं लाए और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और आरपीएससी सचिव संगीता आर्य को मिरासी समाज के वेद प्रकाश बाड़गामा में और रहीम बख्श सीपा, धनाराम मालिया, गाजी खान बरना ने गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हनुमानगढ़ से अमजद
अजमत अली शेरखानी, जैसलमेर से फकीरा खान, सलीम राज दरबारी, बाड़मेर से काने खान अलवर ने, रफीक खान झालावाड़ से, शहजादा कोटा से मोहम्मद सलाम, गंगानगर से फारूक सुलेमानी, जयपुर से डॉक्टर याकूब राजकुमार पारलेका और अन्य समाज के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं रीट पेपर लीक मामले को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रीट के लेवल 2 एग्जाम को रद्द कर सरकार सीबीआई जांच से बचने का रास्ता निकाल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में फंस रहे अपने चहेते अधिकारियों और मंत्रियों को बचाने के लिए यह रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि जिनके पास रीट के लेवल 2 एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के पास लेवल 1 करवाने का जिम्मा भी था। ऐसे में ये कैसे संभव है कि लेवल 1 के पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच जरूरी है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार सामने आ सके। राज्य सरकार को अविलंब पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने और लेवल 2 के साथ साथ लेवल 1 की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा करने की जरूरत है। गौरतलब है कि रीट पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द करने को लेकर निर्णय लिया था। सीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। रीट लेवल 1 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में बदमाशों ने बैंक से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट को अंजाम दिया। वारदात कमिश्नरेट ऑफिस से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई और मंगलवार सुबह को बैंक खुलते ही 2 बदमाश पहुंचे और मैनेजर, कैशियर समेत 8 लोगों को बंधक बना लिया गया। लोगों को बाथरूम में बंद कर दिया गया और एक लुटेरे बैंक के अंदर से दूसरा लुटेरा बाहर खड़ा रहा। 20 मिनट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लूटपाट कर दोनों बदमाश फरार हो गए। बाथरूम में बंद लोग शोर मचाने लगे तो बदमाशों ने बाथरूम के गेट पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। लूट की वारदात के बाद दोनों बदमाश बैंक कर्मचारी की स्कूटी लेकर ही मौके से फरार हो गए, जबकि बदमाशों के जाने पर बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।